कहता है दीन होगा इस रूए ज़मीन पर तो मोहम्मद अरबी का दीन इस्लाम होगा। दीन इस्लाम के नाम पर कोई नया दीन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बादशाह के खिलाफ बोल रहा है, बादशाह के खिलाफ तकरीरें करता है, पकड़ो और जेल में डालो। मारा तो नहीं, वहां पर फांसी तो नहीं दी, लेकिन जेल में डाल दिया गया, ग्वालियर की जेल में। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह को 8 साल तक कैद रखा गया था। 8 साल तक उस आलिम रब्बानी को कैद और बंद की सोबतें उठानी पड़ी। लेकिन जानते हो इस जमाने में अकबर तो मर गया, बेटा जहांगीर तख्त पर फाइज हुआ। 8 साल गुजर गए तो जहांगीर के पास एक कासिद आया ग्वालियर की जेल से, कहा कि हुजूर आपके अब्बा के ज़माने में एक मौलाना को कैद किया गया था, अहमद फारूकी सरहिंदी। कहा किस लिए? कहा वो दीन इलाही का मुखालिफ था, आपके अब्बा का लॉन्च किया हुआ नया दीन इसका मुखालिफ था, इसलिए उसको जेल में डाला गया। कहा अब क्या हुआ? सुनो नौजवानों, ग्वालियर की जेल से आने वाला कासिद कहता है गजब हो गया। 8 साल के अंदर उस जेल के अंदर इस मौलवी ने, इस आलिम ने जाकर 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। जेल की सरजमीन है, फजर की नमाज जमात से, जोहर की नमाज जमात से, असर की नमाज जमात से नमाज होती है, कभी तफसीर कुरान, कभी हदीस रसूल, कभी फिक़ह की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। वो जेल के अंदर जाने के बाद लगता नहीं है कैदी यहाँ पर रहते हैं, ऐसा लगता है गुंबद खजरा की छांव में बैठे हुए हैं। एक हकीकी गुलाम मुस्तफ़ा की ज़िंदगी यही होती है, वो हर जगह मुसलमान है और अपने नबी की अमानतें लेकर चलता है। तुम जहां पर भी इसे ले जाओ, मेरे मुस्तफ़ा का दामन वो साथ ले करके चलेगा। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, तुम तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हो, लोगों को देखकर तुम्हारी टोपियां छुप गई, तुम्हारी दाढ़ियां ख़त्म हो गई, तुम सेकुलर बनने की कोशिश करते रह गए। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं रख लूँगा तो लोग मुझे ताना देंगे, लोग मुझे मुल्ला जी कहेंगे, लोग मुझे दकियानुसी कहेंगे, ये पुराना आदमी हो गया, मौलाना लोगों के साथ हो गया। मेरे अजीजों, इस दुनिया के ताने से डर कर तुम अपने आप को बदल लिए। तुम्हें पता है ये दुनिया जिस दिन तुम मरोगे, तुम्हारी कब्र पर 1 घंटा बैठने को भी तैयार नहीं होगी। मट्टी डाला और इधर निकल गया। उस कब्र की तन्हा रात में अगर कोई तुम्हारी कब्र में आता है तो आमिना का लाल तशरीफ लाता है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात आएगी। तुम्हें कब्र में उस रसूल का सामना करना है और फिर क़यामत के दिन भी उस रसूल के सामने हाजिर होना है। तो छोड़ो इनके तानों से, ये 4 दिन भोंक तो सकते हैं, हमें जिसके सामने चेहरा दिखाना है उसका चेहरा क्यों ना अपनाए। इसलिए कि एक सुन्नी आशिक रसूल जो होता है वो मरता भी है तो खौफ से नहीं मरता, वो इश्क से मरता है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर मुस्तफ़ा की ज़ियारत होगी। लिहाजा ऐ सुन्नियों, तुम इस तरह के जो मामलात करते चले गए, लोगों से डर कर अपना दीन छुपाना, लोगों से डर कर के अपने आप को समझौते में ले आना। हम मान लेते हैं अजान भी कम कर लेंगे, नमाज भी छुप कर पढ़ लेंगे और उसके बाद कलमा भी अब जोर से नहीं पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ तक पीछे तुमको दुनिया ढकेलती रहेगी और तुम इसी तरह पीछे चले जाओगे। एक दिन तुम्हारी अजमतों का सौदा हो जाएगा। आज जो हालात पेश आए हैं हमारी माँ और बहनों के नाम पर, ये सुल्ली ऐप, ये तमाम जो ऐप बना करके औरतों के नाम पर जो इज्जतें नीलाम की जा रही हैं, किस वजह से है? इसलिए कि इमाम गजाली ने फरमाया था, जो उम्मत अपने नबी पाक के खिलाफ गालियां सुनकर खामोश रहेगी, उस उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि उनकी माँ और बहनों की इज्जतें बाजारों में नीलाम होंगी और उस वक्त ये कुछ न कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। ये हालात जो आ जाए उसकी वजह यही है कि तुम जिस तरह से झुकते चले गए। मैं एक सहाबी रसूल की बात बताऊं, हज़रत नुअमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सफ़ीर बनकर गए थे, एम्बेसडर बनकर गए थे एक बादशाह के यहाँ। एक बादशाह जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता नहीं है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी सफ़ीर बन करके गए। बादशाह को पता चला मोहम्मद अरबी का कासिद आ रहा है, सफ़ीर आ रहा है, तो उसने रेशम का कालीन बिछा दिया उनके इस्तकबाल के लिए। तवज्जो, रेशम का कालीन बिछा दिया और उनके इस्तकबाल के लिए जो कुर्सी रखी गई थी वो सोने से कलाई की हुई थी, सोने से कलाई की हुई कुर्सी रखी गई है। जब वो सहाबी रसूल मदीने से करीब 1500 किलोमीटर दूर का सफ़र किया, उस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं, फ़ोन नहीं है, सहाबी तन्हा गए हैं।
कासिद बनकर गए रसूलुल्लाह के। जब उस बादशाह के पास गए तो देखा रेशम का कालीन बिछा हुआ है। आपने पांव से ठुकरा दिया और कहा इस कालीन को हटाओ, मैं ज़मीन पर चल कर आता हूँ। बादशाह के उस कालीन को ठुकरा दिया। और फिर जब कुर्सी पर बैठने की बात आई, सोने से कलाई की हुई कुर्सी थी, उन्होंने देखा, उसके बाद उसको भी गिरा दिया और कहा मुझे आम जो कुर्सी होती वही दो। बादशाह ने पूछा इतना एटीट्यूड, इतना घमंड किस बात का है आपको? आपने मेरा बिछाया हुआ कारपेट हटा दिया, कालीन हटा दिया, हमारी लगाई हुई कुर्सी को हटा दिया। उस सहाबी रसूल ने जवाब दिया, बादशाह बात दर हकीकत यह है, मैं मुसलमान गुलाम मुस्तफ़ा, मेरे नबी पाक की शरीयत में मर्द के लिए रेशम भी हराम है, सोना भी हराम है। रेशम का तूने कालीन बिछाया, अगर उसके बजाय कोई दूसरी होती तो मैं नहीं मना करता। कुर्सी पर अगर सोना ना होता तो मैं मना नहीं करता। तुमने जो हराम चीज़ वहाँ रखी थी हमने उसको टुकरा दिया। मैं पूछता हूँ नौजवानों, वो तो मदीने से बहुत दूर थे, उनका रिस्पेक्ट हो रहा था, उनकी इज्जत हो रही थी। बादशाह के दरबार में सारा ले लेते, कौन देख रहा है? नहीं, उस सहाबी का ईमान ये था मैं उस रसूल का गुलाम हूं जो मदीने में बैठ करके भी मेरे हालात को मुशाहिदा कर रहा है। उन्होंने खयानत नहीं की। जिस दूर दराज इलाके में भी गए वहां मेरे मुस्तफ़ा की अमानतों को लेकर के गए। आज हमारा क्या हाल है? यहां किसी को थोड़ा बहुत मकाम मिल जाए और ऊंचा पद मिल जाए तो ये तो पूजा पाठ भी शुरू कर लेता है। सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि अल्लाह के रसूल तुम्हें देख रहे? अजीज़ान गिरामी वक़ार, दीन इस्लाम को हर जगह सीने से लगा कर रखो तो ही इज्जत है। और इधर उधर लोगों के खुशामदी में रहोगे तो इसी तरह मुनाफिकों की तरह जिंदगी होगी। इज्जत पाना है तो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की सच्ची निस्बत से पा सकते हो। अब और एक मिसाल मैं आपको बताऊं। एक नौजवान जिसको अक्सर मैं कोट करता हूं अपनी तकरीरों में, ऑस्ट्रेलिया का कोई नौजवान प्लेन में सफ़र कर रहा था। एयर होस्टेस ने उसको शराब पेश किया। उसने कहा कि आई एम ए मुस्लिम। शराब पीना नहीं था, मना कर देता मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। तो एयर होस्टेस खड़ी हो गई, कहा ये क्या जवाब है आपका, ये किस तरह का रिप्लाई है? कहा इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि इस्लाम और शराब दो अपोजिट चीज़ें हैं। मुझे ही नहीं, आइंदा किसी और मुसलमान को भी मत देना। प्लेन में बैठा हुआ है। उस लेडी ने कहा, उस एयर होस्टेस ने, शराब सबको सप्लाई कर रहे हैं, पी लो, रेस्ट करो, रिलैक्स हो जाओ, सफ़र लंबा है, आसानी के साथ सो सकते हो आप, इसमें इतना आपको आर्ग्यू करने की क्या ज़रूरत है? उस नौजवान ने कहा अगर आप शराब पिलाना ही चाह रही हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले पायलट को पिलाओ, पायलट को पिलाओ। उसने कहा पायलट पीता होगा अपने घर में, लेकिन अभी वो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, अभी नहीं पिएगा। उस मुसलमान ने कहा एयर होस्टेस से, मोहतरमा याद रखो मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो, मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है। तुम बाजार में हो, तुम्हारा नाम अगर अहमद मोहम्मद है तो बाजार में भी अहमद मोहम्मद हो, मस्जिद में भी अहमद मोहम्मद हो, दुकान पर भी अहमद मोहम्मद हो। हम वो नहीं हैं कि इधर कुछ और हो गए उधर कुछ और हो गए। इसीलिए एक बात और कह देता हूँ, जो उनसे बेगाना हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर उससे इज्जतें रूठ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इज्जतें दो जगह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नौजवानों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को फॉलो करने से बड़ी इज्जत मिल जाएगी, वो पॉश लोग हैं, स्टार लोग हैं, उनके पीछे चलना चाहिए। और लोग अपने अपने नाम के साथ उनके फ़ैन भी लगाकर फ़ख्र करते हैं, हम इनके फ़ैन उनके फ़ैन, पता नहीं कितने पंखे कितने कूलर। लेकिन हमने देखा है जिसके तुम फ़ैन थे, चंद दिनों के बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो तुम नया ढूंढने लग गए। उसके तो चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, कमर टेढ़ी हो गई, दांत टूट गए, तो अब वो हीरो अच्छा नहीं लगता, नया ढूंढना है। दुनिया का ये मिजाज है।
दुनिया ने जिस चीज़ को इज्जत समझा वो पाउडर, लाली और मेकअप को। मेरे अजीज़ों, जहाँ ये एक्टर और एक्ट्रेस बूढ़े हो गए, दुनिया ने उनको साइड लगा दिया। वहाँ भी यही हाल है और इनकी नेता नगरी में भी यही हाल है। 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रहे, जवान दूसरे आ गए तो बूढ़े साहब को साइड लगा दिया। अब आपका काम नहीं, आप नौजवानों को करने दो। लेकिन मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल ये है, 80 साल का अगर अशफाक हुसैन नईमी हो तब भी उसकी इज्जत में इजाफा है। यहां पर बुढ़ापा इज्जत खत्म नहीं करता। तुम्हारी आंखों ने देखा होगा मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम राजस्थान को, ये जितने बूढ़े होते गए उतनी इज्जत बढ़ती चली गई। यहां पर बुढ़ापे में इज्जत खत्म नहीं होती। अरे वो पाउडर, लाली और मेकअप से लाई हुई इज्जत नहीं थी। हाँ, वहां पर सिर्फ गाजे की इज्जत है, जहां पर तुम्हारे चेहरे झुर्रियों में तब्दील हो गए, दुनिया नया हीरो ढूंढती है। लेकिन मैंने मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया को देखा है, जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा, 75 साल की उम्र है, लेकिन ला करके बिठा दो और एक तरफ 1 लाख बड़े बड़े ब्यूटी लोगों को ला करके, खूबसूरत लोगों को लाकर बिठा दो, दुनिया उनकी तरफ नहीं देखती, इस वारिसे उलूम आला हजरत की तरफ बगैर टकटकी बांधे देखती रहती है, बगैर पलक झपकाए देखती रहती है। क्यों? इस बुढ़ापे में भी इनकी ये इज्जत है कि ये जितने बूढ़े हो गए उतने खूबसूरत भी लगते हैं, उतने खूबसूरत भी लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इज्जत जो मिलती है वो पाउडर, लाली और मेकअप से नहीं, इज्जत जो मिलती है वो दामन मुस्तफा से छन करके आती है। आज फिर मैं फख्र से ये कहता हूं, आज हमें भी जो मिला है वो सिर्फ इतना है, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सुन्नियों, तुम्हें पैगाम ये है, बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो वहां का गुलाम हुआ उसकी इज्जतें बढ़ती चली गई। बिलाल हबशी को आज एहतराम की नज़र से हम देखते हैं, अगरचे वो हबशा के रहने वाले थे, काले थे, काली औरत के बेटे थे, लेकिन जानते हो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से वाबस्ता होने के बाद इज्जत का हाल ये है, जब मक्का फतह हुआ था, मेरे आका ने बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ा दिया था, ताकि दुनिया ये देख ले, जिस बिलाल के पाँव में तुम रस्सी डाल कर खींचते थे, इन्हें कोड़े मारते थे, इन्हें अंगारों पर सुलाते थे, मेरी गुलामी की वजह से हालात को बदल लेने दो, फिर नबी पाक के गुलाम की इज्जत देख लेना, अल्लाह ताला उसे काबे की छत पर पहुंचा देता है। इसीलिए आज के हालात से भी घबराना नहीं, इस्तिकामत का दामन थामे रखना, अपने नबी पाक से वाबस्तगी बरकरार रखना, चाहे हमारे 1000 टुकड़े हो जाएं, हमारे नबी पाक के नाम से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालात आते हैं, करबला में भी आए, लेकिन ये एंड नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारा मानना यह है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हालात की खराबी का रोना मत रोना, मैं उसके लिए हमेशा एक शेर गुनगुनाता हूं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज अगर कुत्तों का वक्त है तो कल हमारा दौर आएगा। बात सिर्फ इतनी है नौजवानों, मैं अभी इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, बात सिर्फ इतनी है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वक़ार में। मैं तुम्हें उस पॉइंट पर लाना चाहता हूं, लोग अगर समझ नहीं पा रहे हो तो फिर मैं वजाहत के साथ बता दूं, इसलिए कि प्रशासन भी, पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी, LIO वाले भी, CID वाले भी, सारे लोग कोट करते रहते हैं तकरीर क्या है। मैं उनको भी बता देता हूँ, हमारी कोई छुपी छुपी तकरीर नहीं है, आपको भी समझा करके बताता हूँ। मैं इस कौम को उस पॉइंट पर लाना चाहता हूँ जहाँ मेरे नबी ने जाते वक्त अपने सहाबा को छोड़ा था। बस हमारी कामयाबी वहीं पर है, हमारी इज्जत वहीं पर है।
हमारी ताकत और क़ुव्वत मदीने तैयबा के ताजदार के कदमों में है। आबरू माँ ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त, हम सब की इज्जत व आबरू रसूलुल्लाह के नाम से वाबस्ता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर एक शेर है, वो मैं अभी आपसे कहता हूँ। सुन्नियों का मजमा मैं अक्सर जगह नाप करके देखता हूँ कि कितना इनके अंदर हुब्बे रसूल भरा हुआ है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आधा मिसरा मैं कहता हूँ, आधा आप ही मुकम्मल करेंगे, इतना यकीन मुझे पहले से है। इसलिए कि सुन्नियों का मजमा है। मैं पूछता हूँ, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो। मेरा यकीन सही था, मैं कोई तैयारी करा करके लाया हुआ यह मजमा नहीं है, यह बिला इख्तियार बोलने वाला मजमा है। क्योंकि हमने बचपन से आंखें उस घर में खोली हैं जहां मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो हमको ऑर्डर नहीं दिया जाता, हमारी उंगलियां खुद ही उठ जाती हैं, लबों से लगकर आंखों को चूम लेती हैं। हमारे अंगूठे चूम करके हम आंखों से लगाते हैं। ऑर्डर कौन देता है हमें? कोई कहता है आपको कि हुजूर का नाम आए तो चूमो चूमो? नहीं, उधर मुअज्जिन पुकारा, हमारी उंगलियां खुद उठती हैं, लबों तक खुद जाती हैं। ये इस बात की अलामत है अभी तुम्हारे सीनों में हुजूर के लिए प्यार भरा हुआ, अभी उनके लिए क्षमा चल रही है। उसी लौ को थोड़ी तेज करने की जरूरत है। अगर ये हुजूर की मोहब्बत अमल में भी आ गई तो क्या कहने मेरे अजीजों, इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। आज मैं उस पॉइंट पर लाकर आपको ले जाना चाहता हूँ। आज ये अज़्म करेंगे इस जलसे से उठने के बाद, मुझे ये नहीं कहना है इतना चंदा करना उतना चंदा करना। मैं तो अक्सर मजमों में सिर्फ इतना कहता हूँ, 4 जवान भी खड़े होकर ये अहद कर लें कि जीऊँगा तो आज के बाद मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर जीऊँगा। 4 भी अगर ये अहद कर लें, हमारा जलसा वसूल हो गया, हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए कि इनकलाब बहुत सारे लोगों से नहीं आता, अल्लाह के शेरों से आता है। हाँ, हमें क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की ज़रूरत है। बस एक मर्तबा वो नौजवान तैयार हो जाएं जो ये अहद करें कि आज से ना मैं गाने सुनूंगा ना बाजेगा, और आज से ना मैं नशा की तरफ देखूंगा और ना ही नशा करने दूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए कि जिस कौम में नशा आ गया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों से दूर हो गई। जो गाने सुनते सुनते रात भर सोते हैं, उनके लिए हदीस में मिलता है कि गाना कसरत से सुनने वाला जिना की तरफ जाता है और उसके अंदर मुनाफिकत आती है, मुनाफिक बन सकता है कसरत से गाने सुनने वाला। ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि आज के बाद जाओ अपने बच्चों की तरबियत यूँ करो, बेटे को बुलाओ और कहो बेटा दुनिया छोड़ दे, हमारा अज़्म आज से ये होना चाहिए मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हमारा ये तौर तरीक़ा हो जाए। फिर देखना जो बच्चा इस तरह के माहौल में तरबियत पाकर जवान बनता है, दुनिया फिर उससे खौफज़दा हो ही जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब इनके मजमों में सलाहुद्दीन पैदा हो रहा है, अब इनके मजमों में खालिद बिन वलीद का वारिस आ रहा है। खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन, ये उन्हीं घरों में पले हुए हैं जहां उनकी माओं ने दूध के साथ इश्क़ रसूल पिलाया था। आज ज़रूरत इसी बात की है, आओ हम अहद करते हैं। जो नौजवान ये कहते हैं अभी तो जवानी है, हमें जी लेने दो, लाइफ को एंजॉय करने दो, अभी तो हमें इंटरनेट के इन गेमों में रात गुजारने दो, मेरे अजीज़ों तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी शॉर्ट है। तुम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी ज़िंदगी खुद तुम्हारी हाथ में नहीं है। अगर सुनना है ये तुम्हारी जिंदगी किसके लिए है, ताजु शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी क्या कहते हैं, जीने का तरीक़ा ये बना करके चलो ए नौजवानों, बारगाह मुस्तफ़ा में यूँ अर्ज़ करना, दुनिया अगरचे अपने मतलब के लिए जीती है, ये मेरा है वो उसका है ये इसका है, एक आशिक़ रसूल की ज़िंदगी ये होनी चाहिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ
और उठे भी वहां। मेरा अपना कुछ नहीं या रसूल अल्लाह, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। अरे दुनिया तो दुनिया है, आखिरत में भी या रसूल अल्लाह, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले हम सबकी जुबान, लिबा के तले सना में खुले रजा की जुबान। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए है। मैं जो शेर आपसे आधा पूछा था, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये यकीन है ना आपको? अगर वो ना हो हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है। हमारी इज्जतें उस रसूल से वाबस्ता है, हमारी नमाजें, हमारी अजानें उस रसूल के नाम के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। कोई अजान मेरे नबी के नाम को निकाल कर मुकम्मल हो सकती है? अजान भी वो जो ना हो तो नमाज भी कंप्लीट नहीं होगी जब तक मेरे नबी को सलाम नहीं करोगे। नमाज भी वो जो ना हो तो, अरे मियाँ हमारी हर तकरीब में वो जो ना हो तो। दुनिया में आपने महसूस कर लिया, कब्र में चले जाओ, मुनकर नकीर आएंगे, पूछेंगे अरे आप हेलो 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 तवज्जो। आप हजरात उनको छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। इसलिए कि पता है, पूरी दुनिया भी जानती है, परवानों का कोई कंट्रोल नहीं होता, कहीं नहीं होता। दीवानों और परवानों का कंट्रोल नहीं होता। फौजी जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन कंट्रोल करे? बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ये दीवानगी है, हमारे लिए नहीं है। मैं ये पूछ रहा था, वो जो ना हो तो। ख़त्म करने पर आता हूँ, आपको भी सुकून हो जाएगा। जिंदगी ये है, और कब्र में फरिश्ते आकर पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है? बहुत सारे तो जवाब दे देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल जहां आकर हर मुनाफिक अटक जाएगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, इनके बारे में क्या कहता था? और जो मुनाफिक होगा कहेगा हा हा ला अदरी, मैं तो नहीं जानता। लेकिन आशिक़ रसूल कहेगा यही तो वो हैं जिनकी सुबह शाम सलाम पढ़ता था। हादा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पता ये चला, जब तक वहां आखिरी सवाल का जवाब नहीं दोगे फंसे रहोगे क़यामत तक, पीटे जाओगे, कूटे जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, कब्र में भी वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, और हश्र के मैदान में आ जाएं, पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास जाती रही। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, और पूरी मखलूक आएगी फिर आखिर में उस मदीने के ताजदार के पास, जिनके लबों पर अना लहा होगा, आओ मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। जब पूरी मखलूक वहां जाकर अर्ज करती है, मेरे नबी पाक सिफारिश करेंगे, अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करेगा। फिर पता ये चला, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। क़यामत के मैदान में भी सब जगह घूम करके आए, पहुंचा फिर आखिर में आमिना के लाल के पास। फिर पूछता हूं, दुनिया में भी मैंने पूछा था, वो जो ना हो तो, और कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो। जब तुम्हें पता है हर जगह की वही जरूरत है, तो बातिल बरेलवी को सुनो क्या कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इज्जत व वक़ार चाहते हो और सुर्खरुई चाहते हो, और तुम्हारे लिए यहाँ बुलंद मकामात चाहते हो, तो ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के गाने में, बाजों में नहीं है। तुम्हारे लिए ये इधर उधर के नगमों में नहीं है। तुम्हें अगर इज्जत पाना है तो देखो 100 साल गुजर गए, आज भी हमारे मजमों में बरेली का ताजदार आला हजरत जिंदा नजर आता है। क्यों है? क्यों है? हर मजमे की रौनक
हर जलसे की जीनत क्यों है? इसलिए कि उस मर्द कलंदर ने जिंदगी भर किसी और की नहीं गाई, जब तक उनकी जुबान चलती रही मदीने वाले के गुन गाते थे। इसलिए जो रसूल का होता है मौला उसके कलाम को भी बचाता है और उसके नाम को भी बचाता है। अगर आज चाहते हो सुरखरुई मिले, इज्जत मिले, तो ये आज तय करके निकलना है, मुझे ऐरे गैरे नत्थु खेरे की तारीफ नहीं करना है, उसकी जूतियां इसकी जूतियां उठा करके नहीं घूमना है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम ये अज़्म करके उठेंगे, इज्जत पाना है तो फिर ये कहना होगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिनके तलवों का धुआं है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। गमज़दों को मुस्ता दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आखिर में इतना कहना चाहूंगा सुन्नियों, इज्जत जो मिलती है वो कहां से मिलती है? वो एक ही दरबार से है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।